बिग बॉस 19 के वीकेंड के वॉर पे इस बार सलमान खान नहीं आएंगे, रोहित शेट्टी और लगाएंगे हर किसी की क्लास। आइए बताते हैं सबसे पहली क्लास किसकी लगी। जी हाँ, हमारे गौरव खन्ना जीके की क्लास लगी है। सब लोग सोच रहे थे कि जीके कैसे खेल रहे हैं। घर के आधे लोग को लगता है जीके एक्टिंग कर रहे हैं, फेक खेल रहे हैं, जानबूझ के इमेज कॉन्शियस होने की वजह से काफ़ी मुद्दों पे, चीज़ों पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, खुद को सेफ खेल रहे हैं। सबको लग रहा था ये चीज़। आखिरकार ये बात और ये दिमाग में लाने वाली चीज़ें जो है ये सारी की सारी रोहित शेट्टी जी के पास चली गई। जी हाँ, रोहित शेट्टी आए हैं स्टेज पर और आते ही सवाल कर दिया, जी के जो पहले था आपका रूप वो सही था या फिर जो अब कुछ हफ्तों में बदला है वो सही है, यानी आप जो पहले कर रहे थे वो फेक है या आप जो कर रहे हो वो फेक है। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है जीके के नेचर पे, यानी क्या जीके के गेम पे उठ गया सवाल कि क्या जीके इतने दिनों तक फेक खेल रहे थे। जैसा फरहाना नोटिस कर रही थी, फरहाना भी, और नहीं कुछ तो तानिया भी, मालती ने भी नोटिस किया, और अब अमाल, सब लोग ने कह दिया कि जी के इमेज कॉन्शियस है, यानी मैं ऐसा ना बोलूँ कैसा दिखूँगा, वैसा ना करूँ कैसा दिखूँगा, ऑडियंस क्या सोचेगी, सलमान खान क्या बोलेंगे, हर चीज़। अगर आपको याद होगा, सिंपल लाइन है, जब लेटर फटा था नीलम का, याद होगा आपको, बहुत बड़ा मूवमेंट था वो, वहाँ जी के एक प्रॉपर हीरो मटेरियल दिख रहे थे, यानी डेली सोप मटेरियल। आपको पता है जैसे एक बहू होती है, हर तकलीफ झेलने के बाद भी एंड ऑल, या किसी को कोई फुटेज नहीं मिल रही फिर भी वो कुछ ऐसी चीज़ें करती है जो इतना मेलोड्रामा लगता है, तो ऑडियंस को सेम मेलोड्रामा रियलिटी शो में देखने मिला। लेकिन इस बार बहू ने नहीं, हमारे शो के बेटे, यानी जो कहते हैं ना हमारे टेलीविज़न के बेटे सुपरस्टार ने दिखाई। जी हाँ, जीके ने वो टूटे हुए कागज़ है, जो फटे हुए कागज़ थे, उनको जोड़ा भी और छुपा के रखा भी, जाके नीलम को दिया कि तू पढ़ ले। यानी वो जो मोमेंट था, जब हो गया सो हो गया, लेकिन जब वीकेंड का वॉर आया था, सलमान खान ने उस नेचर को, उस जेस्चर को, उस मोमेंट को क्या बोला था, आपको याद है? कि ये सब फुटेज के लिए था। इनफैक्ट जितने भी घर वाले हैं सब ने हैंड रेस किए थे कि हम सबको लगता है कि जीके ने ये सब सिर्फ कंटेंट के लिए किया है, फुटेज के लिए किया है, फेम के लिए किया है, दिल से नहीं। यानी कि वो जेस्चर सोचो कब का था, अब तक हमें सब कोई भी नहीं समझ पा रहा है कि जी के फेयर है या नहीं। घर में जो लोग हैं सबको उन पे शक है। अरे यार, कभी तो लगा होगा ना कि जी के जेन्युइन है, कभी तो लगा होगा, लेकिन हर कोई डे वन से अब तक कह रहा है कि जी के गेम खेल रहे हैं, जी के फेयर नहीं, हर किसी को ही फील हो रहा है। ऐसा कैसे? कुछ तो जी के फेयर किए होंगे आप घर के अंदर, सब में आप फेयर नहीं किए। ऑडियंस को लग रहा है चलो ठीक है, घर में लोगों को लग रहा है चलो ठीक है, रोहित शेट्टी जी को भी लग रहा है, यानी हर किसी को फेक क्यों लग रहे हो? अब ये आप ही बता सकते हो कि आप फेक हो कि नहीं, क्योंकि एक बात तो और है, 4 महीने तक लगातार एक्टिंग करना ये भी तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये देखते हो कि 20 साल में आपने एक्टिंग की है, एक एक्टर ने 20 साल तक एक्टिंग किया है, 24 घंटे काम किया है, 18 घंटे, 20 घंटे, 33 घंटे काम किया है, तो क्या आपको लगता है उसके बाद उसे ब्रेक नहीं मिला होगा? कभी वो घर पे नहीं, ब्रेक तो चाहिए ना भाई अपनी पर्सनालिटी अंदर जो दिखाने के लिए। तो आप सोचो 4 महीना लगातार बिना ब्रेक, बिना छुट्टी, बिना पैकअप वो एक्टिंग कंटिन्यू कैसे कर रहे होंगे? तो हमेशा तो एक्टिंग नहीं होगी यार, कुछ जेस्चर तो होंगे जो जेन्युइन होंगे उनके। अब ये मैं मान सकती हूँ कि इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, यानी मैं ऐसा ना करूँ। ऑब्वियसली यार, आप सब जानते हो कि बिग बॉस में हमें गाली नहीं देनी है, बिग बॉस में हमें सामान को, किसी प्रॉपर्टी को तोड़ना नहीं है, बिग बॉस में हमें फिजिकली कुछ वायलेंस क्रिएट नहीं करना है, बिग बॉस में कुछ भी अब्यूज चीज़ें नहीं बोलनी है। तो ये भी इमेज कॉन्शियस में आता है ना कि हमें ये नहीं बोलना है, बिकॉज बिग बॉस की नज़र में तो गलत है ही, ऑडियंस को भी हम पसंद नहीं आएंगे, ये बात हर कोई जानता है। रियलिटी शो है, पर ये रूल्स क्यों बनाए गए? ताकि आप अपने अंदर कुछ चीज़ों को एक लिमिट में रख सको कि मैं बाहर नहीं लाऊंगा, बिकॉज रूल्स है, ब्रेक हो जाएंगे, बिग बॉस है, सलमान खान देखेंगे, मुझे डांटेंगे, या मेरी ऑडियंस देखेगी। तो इमेज कॉन्शियस अगर कोई इंसान है तो गलत नहीं है। मतलब क्या रियलिटी शो में तो कुछ भी करूँगा आके? ऑब्वियस सी बात है, मेरे कुछ दायरे हैं जिन्हें मैं बांध कर आऊँगा कि मैं ये चीज़ें वहाँ नहीं करूँगा। अब तक जीके ने किसी को अब्यूज़ नहीं किया, अगर आपने नोट किया होगा तो, ना अब्यूज़ किया है,
ना ही हाथ उठाया है, ना ही बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाया, फिजिकली वायलेंस कुछ भी नहीं किया। जीके ने थोड़ा बहुत जो किया वो सब एक गेम में दिखाया गया, जिसमें कहीं भी किसी को हार्म होने की बात भी सामने नहीं आई है। जीके ने एक बार गुस्सा किया जब उनके करियर पे, उनके टेलीविजन पे क्वेश्चन किया गया फरहाना के द्वारा, जहां उन्होंने कह दिया कि तुम हो कौन। अपने आप को प्रेजेंट करना, अगर हमने टीवी इंडस्ट्री को इतने टाइम 20 साल दिया है, ऑब्वियस सी बात है जिसने मेहनत की है वही चीखता है भाई। जिसने कुछ नहीं किया वो चीखेगा, सिर्फ चीखेगा, लेकिन जिसने मेहनत की है उसकी चीख में दम भी होता है। और जीके की चीख में सबको सुनाई दिया, प्रॉपर दम था। वो है टीवी के सुपरस्टार, 20 साल काम किया है, हर किसी को पता है वो कौन है, आज भी दिल में जिंदा है, आज भी हर शो में उनका जिक्र हो जाता है जब जब हम याद करते हैं। और सलमान खान ने कह दिया कि वो है सुपरस्टार, यानी उनका उस वक्त चिल्लाना, रिएक्ट करना वैलिड था भाई। कोई मेरे आइडेंटिटी पे क्वेश्चन उठाएगा, ऑब्वियस सी बात है मैं गुस्सा करूंगी और चिल्लाऊंगी, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। अब मुद्दा ये है कि एक वो अग्रेशन मोमेंट था और दूसरा अब अगर जीके इतने टाइम बाद सेल्फिश होते हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल नहीं यार। अगर वो इंसान इतने महीनों से, 4 महीनों से ट्राई कर रहा है कि मैं कैप्टन बन जाऊं और वो नहीं बन पा रहा है, उससे बिग बॉस ने जानबूझ के वो ऑप्शंस दिए कि जीके आप चूज़ कर लो, बिकॉज उन्हें कैप्टन बनना भी था, चूज़ भी कर लिया। जीके आपको गलत कहाँ दिखाई दिए, सेल्फिश बन गए तो बन गए। अब इसी चीज़ की वजह, जो सेल्फिशनेस दिखी है, अब जाके इसी पे रोहित शेट्टी ने क्वेश्चन कर लिया है कि जीके आज आप जो सेल्फिश बन गए, मतलब ये बन गया और कह दिया कि मुझे खुद को कैप्टन बनाना था, मैं बन गया। ठीक है भाई, ये जेन्युइन है, आप सेल्फिश हो, ये जेन्युइन है, या फिर इतने टाइम तक आप जो एकदम नॉर्मल इंसान, डिसेंट बंदा, डिग्निटी मेंटेन किए हुए दिख रहे थे, क्या आप वो सच्चे हो? यानी अगर आप सेल्फिश नहीं हो तो आप कभी भी ये नहीं करोगे। सपोज एग्जाम्पल अशनूर कौर, आप सबको पता है अशनूर को जब ऑप्शन मिले थे तो अशनूर ने शायद राशन लिया था, शायद, लेकिन सब ने शायद नहीं लिया था, ऐसा ही कुछ हुआ था शायद से। सोचो जब ये मूवमेंट देखा गया तो वहाँ पे मतलब अशनूर हमेशा से ऐसी लिखती कि मैं सेल्फिश नहीं हूँ। बीच में जब कोई टास्क भी हुआ था स्टार्टिंग में, तभी भी अशनूर ने फोकस किया कि मुझे राशन सेव करना है, गेम गए भाड़ में, और वो वही हुआ। यानी जो नेचर आपका है वो तो लगातार कंटिन्यू होने वाला है, तो वो चेंज तो होगा नहीं। यानी मतलब ये है कि जीके अगर मतलबी थे तो पहले वो चीज़ें क्या थी जो वो डिसेंट तरीके से दिख रहे थे, या अब मतलबी बन गई, ये सच है। सच क्या है जीके, बस इतना बता दो। यही क्वेश्चन है किसकी, रोहित शेट्टी की। अब जीके क्लियरली कह रहे हैं कि जो भी मैंने किया है मैंने सोच समझ के किया है नॉल। इसी बीच झगड़ा बढ़ेगा, जहाँ जीके एक चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं कि अमाल की टीम जब धोखे से जीती थी, यानी चीटिंग के द्वारा जीती थी, तब ये चीटिंग नहीं लगा, और आज इन्हें मैं चीटर लग रहा हूँ, मैं चीटिंग कर रहा हूँ, वो चीटिंग नहीं थी। ऑब्वियसली बात है अमाल ट्रिगर हो जाएंगे, अमाल ट्रिगर हुए भी, और अमाल ने कह दिया कि आप भी तो जीते थे, आपने अशनूर को जिताया था, तब चीटिंग नहीं थी, आज मैं चीटर लग रहा हूँ। यानी चीटिंग किया तो किया, आज एक दूसरे पे एलिगेशंस लगा रहे हैं इस तरह से जैसे किसी चीटिंग नहीं की है। चीटिंग अगर हुई भी है, की भी है, तो वो चीज़ें बीत चुकी है। लेकिन रोहित शेट्टी का एक ही सवाल था, तो चीटिंग कहाँ से हुई भाई? अगर सबने चीटिंग की तो एक दूसरे पे ब्लेम कहाँ से लगा रहे हो? भाई दोस्तों, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, क्योंकि रोहित शेट्टी तड़का मसाला सब लेके आ चुके हैं, और जिस तरह से क्लास लग रही है आप तो जानते हैं, रोहित शेट्टी बस चिंगारी लगा रहे हैं, बाकी काम घर वाले खुद कर दे रहे हैं। जैसे आपने देखा, हल्का एक सवाल जीके अमाल का भिड़ना ऑन द स्पॉट शुरू हो जाता है। वेल आप जब देखेंगे आपको मालूम पड़ेगा कि रोहित शेट्टी भी देख रहे हो, माय गॉड, हल्का सा बस लगाने की देरी थी, सब अपने आप आग में फैल चुके हैं, और यही हुआ है। आप देखेंगे मालूम पड़ेगा आपको कि अमाल वहाँ भी ट्रिगर होते हैं और अब्यूज़ हो जाते हैं थोड़ा सा। लेकिन देखते हैं रोहित शेट्टी है, उनके सामने कुछ ऐसी वैसी चीज़ें तो हो नहीं सकती, और भी चीज़ें अपडेट मिलते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे कि और किस किस की क्लास लगी है। तो कहीं मत जाइएगा, शो को देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, इंटरेस्टिंग अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा टेलीविजन को।